वैसे तो पेंक्रियाज हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक एसोसिएटेड ऑर्गन है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन होने के साथ साथ पेंक्रियाज के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं। और ये हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स ग्लैंड्स का काम करते हैं और ये ग्लैंड्स हमारे पास 2 काइंड्स ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। इन्हीं हार्मोन्स को हम आज डिटेल के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे अगर देखें तो पैंक्रियाज को हमारे पास जो है ये यानी इसकी जो सिक्रीशंस हैं इनको पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एक तो सोमैटोट्रोफिक हार्मोन और दूसरा हमारे पास एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये हमारे पास इसकी सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। अब इसके अंदर यानी आइसलेट्स के अंदर 2 काइंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स ने जो हार्मोन प्रोड्यूस करना था वो हमारे पास है ग्लूकागोन और बीटा सेल्स हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। अब सबसे फर्स्ट पे इंसुलिन के फंक्शंस को देखते हैं। इंसुलिन जो है इसने ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिप्रेस करना होता है, मतलब कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को इसने कम करना होता है। अब ये कैसे कम करेगी? ये काफ़ी सारे वेज में कम करेगी, जैसे कि एक तो ये मेथड हो सकता है कि ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस को जो है वो इंक्रीज कर दे। लीवर के अंदर ग्लाइकोजन सिंथेसिस यानी ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा, तो क्या होगा कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो कम हो जाएगा। दूसरा, सेल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज कर दे, यानी सेल्स के अंदर ग्लूकोज को ले जाए तो सेल्स क्या करें, उस ग्लूकोज को यूज कर ले, तो इसके रिजल्ट में भी क्या होगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस का मतलब कि ब्रेक करना वाटर के ज़रिए। अब क्या होगा कि ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस भी कम हो जाएगी, यानी ग्लाइकोजन जो है वो टूट के ग्लूकोज के अंदर नहीं जाएगी और क्या होगा कि ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो सेम ही रहेगा, वो ज़्यादा नहीं होगा। और ऑफ कोर्स ग्लाइकोजन की जो हाइड्रोलिसिस का काम है ये लिवर और मसल्स के अंदर होता है, तो लिवर और मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन के हाइड्रोलिसिस को इनहिबिट करना, रोकना, ये भी इंसुलिन का ही एक काम है। अब अगर तो कोई पर्सन जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने में फेल हो रहा है, यानी इंसुलिन उसकी बॉडी के अंदर इनफ नहीं बन रही, तो उसके रिजल्ट में एक कंडीशन होती है हमारे पास डायबिटीज मेलाइटिस, वो उसको हो जाएगी। अब डायबिटीज मेलाइटिस इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि एक तो शुगर का जो है वो हाई लेवल हो जाएगा ब्लड के अंदर भी, इसके अलावा यूरिन के अंदर भी हमें हाई लेवल ऑफ शुगर देखने को मिलेगा और बॉडी का ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा नर्वस सिस्टम जो है वो भी उसकी डीरेंजमेंट हो जाएगी, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं जिनको बॉडी से रिलीज़ होने के लिए ग्लूकोज एनर्जी चाहिए होती है, वो भी ऑफ कोर्स नहीं रिलीज़ हो पाएंगे क्योंकि ग्लूकोज एनर्जी जो है वो नहीं मिल रही बॉडी को, यानी इंसुलिन ही नहीं प्रोड्यूस हो रही। तो इंसुलिन अगर प्रोड्यूस नहीं हो रही तो सेल जो है वो ग्लूकोज को कैसे यूटिलाइज कर सकता है? तो क्या होगा कि ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट जो हैं ये किडनी के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे और सिर्फ अवेलेबल मेटल कैटायंस के साथ ही बॉडी से जो है वो आउट हो सकेंगे। यानी टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स तो बॉडी से रिलीज हो जाएंगे ग्लूकोज एनर्जी के बगैर, लेकिन क्या होगा कि ये अपने साथ काफ़ी ज़्यादा मेटल कैटायंस को भी लेके जाएंगे। फिर अगर एक्सेसिव इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज लेवल जो है वो काफ़ी सारा कम हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑफकोर्स इसका काम ही जो है वो ग्लूकोज लेवल को कम करना है ब्लड के अंदर। तो अगर बहुत ज़्यादा ये प्रोड्यूस हो रही है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में एक कंडीशन है जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया का नाम देते हैं, वो प्रोड्यूस हो जाएगी। हाइपो का मतलब होता है कम और ग्लाइसेमिया का मतलब होता है ग्लूकोज की क्वान्टिटी ब्लड के अंदर। अब दूसरा हार्मोन हम स्टडी करते हैं ग्लूकागोन। अब ग्लूकागोन ऑफ कोर्स इंसुलिन से बिल्कुल एंटागोनिस्टिक है, तो इसका काम है ब्लड के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी को इंक्रीज करना। अब ये ग्लूकोज की क्वांटिटी को कैसे इंक्रीज करेगा? ये ज़्यादातर मेनली एक ही काम करता है, यानी इसने जो ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन है लिवर और मसल्स के अंदर हो रही है, इस प्रोसेस को इंक्रीज कर देना है, जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा ये क्या करेगा कि फैट्स के ब्रेक डाउन को भी इंक्रीज कर देगा, यानी जैसे फैट्स के ब्रेक डाउन यानी फैट जो है वो ब्रेक होके आगे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर से क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। अब वैसे तो हमारे पास जो इसकी यानी हार्मोनल जो हमारे पास डिसऑर्डर्स है, यानी एंडोक्राइन के जो डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर ग्लूकागोन की जो अबनॉर्मलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा रेयर है,
लेकिन फिर भी अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल बीटा सेल्स के ऊपर ट्यूमर हो जाता है, अब हमें पता है बीटा सेल्स ने क्या करना होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करनी होती है। तो अगर इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स बीटा सेल्स के ऊपर ट्यूमर है, यानी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, यानी ग्लूकागोन का लेवल जो है वो अनचेक्ड रह जाएगा। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, ग्लूकागोन की जो सेक्रेशन है वो एक्सेसिव प्रोड्यूस होती रहेंगी, ठीक होगा, जिसके वजह से क्या होगा, ऑफ कोर्स ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल भी डिस्टर्ब ही रहेगा। और इसके अलावा क्या होगा कि जैसे जब ग्लूकागोन सेक्रेशंस नॉर्मल से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी तो इसके रिजल्ट में ग्लूकागोन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स, अल्फा सेल्स, वो भी जो है वो डैमेज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, यदि आज की वीडियो अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।